सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्यूबरनेटीज़, हमें क्यूबरनेटीज़ क्यों यूज़ करना पड़ा, व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इनर आर्किटेक्ट ऑफ क्यूबरनेटीज़। काफ़ी रॉ वीडियो रहेगा, जस्ट द आउटर आउटर सरफेस ऑफ हाउ क्यूबरनेटीज़ आर्किटेक्ट वर्क अंडर द हुड। इन डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन हाउ YAML files are written in Kubernetes and how autoscaling happens under the hood and how Kubernetes self-heal containers, कैसे containers खुद ब खुद destroy हो रहे हैं, खुद ब खुद run हो रहे हैं, खुद ब खुद autoscale हो रहे हैं। I will definitely try to make a video and इस वीडियो का प्री रिक्वेस्ट है आपको पहले डॉकर पता होना चाहिए। तो इन माय लास्ट वीडियो आई मेक वीडियो ऑन डॉकर, हाउ डॉकर वर्क्स अंडर द हुड। सो Kubernetes में जाने पहले we need to watch that video. So let's go into the video. सो हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था डॉकर, व्हाई वी यूज डॉकर एंड हाउ वी डिप्लॉय एप्लीकेशन यूजिंग डॉकर। ठीक है, कैसे हम एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हैं, कैसे इमेजेस होते हैं, कैसे कंटेनर में एप्लीकेशन रन किया जाता है। तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज कुबरनेटीज एंड व्हाई वी यूज क्यूबरनेटीज, और कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। क्यूबरनेटीज वहाँ यूज होगा जहाँ पे तुम्हें ज़ीरो डाउन टाइम चाहिए, मतलब इट ऑलवेज यूज इन बिग एंटरप्राइज कंपनीज। तुम तुम कुबरनेटीज का किसी भी स्मॉल स्केल एंड कंपनीज में यूज होता नहीं देखोगे, क्योंकि ये ये जो कुबरनेटीज है ये सॉल्व करता है स्केलेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग एंड हाई स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को। ठीक है, जहाँ पे भी तुम्हारे यूजर्स को, तुम्हारे यहाँ पे 1 to millions ऑफ यूजर्स हैं, जहाँ पे तुम जीरो डाउन टाइम बेयर करना चाहते हो, मतलब तुम अगर थोड़े एक आधे घंटे भी तुम्हारी एप्लीकेशन डाउन रहेगी तो तुम्हें लाखों का नुकसान होगा। तो क्यूबरनेटीज उस जगह के, उस एंटरप्राइज लेवल पे काम आता है। इट्स ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। तो लेट मी टेल यू why what problem it solve and why मैंने बता तो दिया why we use Kubernetes and what problem it solve, and so let in this video I will show you the। तो अभी हम समझेंगे Kubernetes का इनर आर्किटेक्ट कैसे काम करता है। ट्रस्ट मी, ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो इसे देखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्चुअली इज लिटिल इनर आर्किटेक्ट जो है, जो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, उतना भी नहीं जितने हम समझ ना पाए, लेकिन इट लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें ये पूरा इन डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए ऊपर ऊपर से, लेकिन एट द एंड तुम्हें सिर्फ कुबरनेट्स की कमांड लाइंस के साथ काम करना है, कमांड्स लिखनी है, YAML फाइल्स लिखनी है, एंड वो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस तुम्हें इनर आर्किटेक्ट समझना होना चाहिए, क्या वो YAML फाइल्स काम क्या करती हैं, उनका व्हाट इट प्रॉब्लम सॉल्व, और जो कॉन्फ़िगरेशन है उनका मतलब क्या होता है। तो तुम्हें सिर्फ वो समझने की जरूरत है, और ये आर्किटेक्ट का मेंटल मॉडल समझने में, व्हाट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो Kubernetes टूल इज जस्ट ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ठीक है, सपोज ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि हाउ वी डिप्लॉय अवर ऐप यूजिंग डॉकर। ठीक है, तो जहाँ पे सपोज तुम्हारे ऐप ऐप फेमस हो चुकी है, तुम्हें वहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में यूजर्स हैं। ठीक है, तो तुम्हारे एंटरप्राइज लेवल पे क्या होता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन काफ़ी सारी सर्विस को यूज़ कर रही होती है, और वो सारी सर्विसेज कंटेनर में रन हो रहा है। ठीक है, और वो मैनुअली उन कंटेनर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3-4 कंटेनर्स हैं, वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं हम सबको मैनुअली। बट जहाँ पे तुम्हारे कंटेनर्स का नंबर बढ़ता है, अ, 10, 12, 50, 100 कंटेनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एंटरप्राइज़ पे एक सिंगल सिंगल सर्विस यूज़ नहीं हो रही थी। वहाँ पे कैशिंग की सर्विस होती है, वहाँ पे डेटाबेस की सर्विस होती है, वहाँ पे मैसेजिंग की सर्विस होती है, वहाँ पे क्यूइंग की सर्विस होती है, वहाँ पे काफका की सर्विस होती है, एटसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें सर्विसेज पैरेलली रन हो रही होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे कंटेनर्स होते हैं। तो उन कंटेनर्स को लार्ज स्केल पे मैनेज करना, इट्स हार्ड टू इट्स हार्ड टू मैनेज मैनुअली। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए आया Kubernetes। Kubernetes is just an orchestration tool for to manage containers। ठीक है, तो हमने समझ लिया Kubernetes is just a orchestration tool for containers। तो कंटेनर Kubernetes क्या क्या हेल्प करता है कि ये
कोई भी कंटेनर्स अगर क्रैश होता है तो उसको सेल्फ हील कर ले। इसमें क्या कैपेबिलिटी है? सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी। खुद सेल्फ हील कर लेगा, खुद रेप्लिकेट कर लेगा। सपोज तुम्हें खुद ऑटो स्केल कर लेगा, खुद ऑटो स्केलिंग कर लेगा, खुद मतलब जो हाई अवेलेबिलिटी वाली चीज़ें होती है ना, वो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें कर लेगी। क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी एप्लीकेशन में तुम ज़ीरो टाइम अपने एप्लीकेशन को थोड़े टाइम के लिए भी तुम डाउन टाइम ही बेयर कर पाओगे, क्योंकि लाखों का नुकसान होता है। तो लेट्स गो विद द इन आर्किटेक्ट। तो क्यूबिलिटीज़ में जो में कुछ अ, 2 चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा डायग्राम देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं। इट कंटेन अ क्लस्टर। एक क्लस्टर में तो कुबरनेटिस का पूरा आर्किटेक्चर आता है, पूरा कंपोनेंट्स आते हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे कंट्रोल पैनल, एंड जो ये जो नोड्स हैं ये एक्ट लाइक अ, मान लो इनको सर्वर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है? कंट्रोल पैनल इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ योर फैक्ट्री, एंड दीज़ नोड्स आर अ फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है? तो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कुबरनेटिस इज़ अ क्लाउड एग्नोस्टिक फ्रेमवर्क, क्योंकि तुम क्लाउड एग्नोस्टिक मीन्स यू कैन ये deploy your cluster, Kubernetes cluster in on any platform. सपोज तुम्हारा आज Kubernetes का cluster AWS पे है, कल को तुम वहाँ पे इसको GCP पे डिप्लॉय कर सकते हो, कल या तो Azure पे करना चाहे वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशंस। तुम्हें से बहुत ही मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है, उसके हिसाब से तुम इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। ये सपोज तुम्हारा AWS पे काफ़ी बिल आ रहा है, तो यू वांट टू चेंज द क्लाउड प्रोवाइडर, तो तुम अपनी सारी सर्विसेज तुम वहाँ पे जो क्लाउड में लिखी है उसको वहाँ पे एज्योर पे लेके जाना चाहोगे तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें सिर्फ पूरा क्लस्टर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे विद सीसी क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। उस क्लाउड प्रोवाइडर के क्लाउड कंट्रोल मैनेजर के साथ तुम्हें बस इसको लिंक करना है, दैट्स इट। तुम्हारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS से एज्योर पे शिफ्ट हो जाएगा, एज्योर से GCP पे शिफ्ट हो जाएगा। इट्स दैट ईजी। तो Kubernetes इज नॉट द ओनली ऑर्केस्ट्रेशन टूल। इसके अलावा और भी काफ़ी ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स आते हैं, जैसे AWS का ECS, AWS ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ठीक है? तो दिस इज नॉट, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट Kubernetes इज द क्वाइट फेमस एंड इट इज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है? तो नाउ द आर्किटेक्चर, इट कंटेन्स द कंट्रोल पैनल, इट्स एक्ट लाइक अ ब्रेन, ठीक है? यहीं से सारा चीज़ मैनेज होती है कि तुम्हें अगर तुम्हें अपने क्या बोलते हैं कि क्लस्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्ट करने का काम होता है, जो भी कमांड्स तुम लिखते हैं, जैसे क्यूबनेटिस जैसे डॉकर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए तुम्हें डॉकर कमांड लिखनी पड़ती है वैसे ही क्यूबनेटिस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए तुम्हें क्यूब CLI का कमांड लिखना पड़ता है। तो कमांड पूरे क्लस्टर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यू यूज द क्यूब्स API सर्वर। क्यूब API सर्वर का यही काम है, बस तुम्हें तुम्हें एक API गेटवे, एक फ्रंट डोर प्रोवाइड करता है जिससे तुम अपने क्लस्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है तुम्हें EPCD। इट इज़ जस्ट अ मेमोरी लेयर। तुम जो मेन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं तुम्हारी क्लस्टर की, तुम वो स्टोर करते हो उसमें, तुम्हारी डिज़ायर स्टेट्स वगैरह क्लस्टर की, जस्ट अ मेमोरी लेयर। शेड्यूलर काम करता है, इट्स अ साइन व्हेन न्यू पॉड नीड्स अ होम। मतलब तुम्हें सपोज तुमने एक नया पॉड रन किया, पॉड, मैं पॉड पे भी आऊँगा नेक्स्ट नेक्स्ट पे, कि पॉड इज़ जस्ट अ सर्विस जहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे कंटेनर्स रन हो रहे हैं, ठीक है? इट्स जस्ट जहाँ पे तुम्हारे कंटेनर्स रन हो रहे हैं, जैसे बस इतना ही है। तो क्यूब शेड्यूल क्या करता है, तुम्हारे कौन सा पॉड रन करना है, कौन सा कंटेनर डाउन करना है, कब क्या रन करना है, बस वो मैनेज करता है। इसका शेड्यूल का काम यही है, और कंट्रोल मैनेजर उसको मैनेज करता है बस।
कि कितनी रेप्लिकास बनानी है कितनी। और ये जो नोड्स हैं दे आर जस्ट सर्वर्स, जस्ट सर्वर्स। यहाँ पे तुम्हारा आता है क्यूबलेट। क्यूबलेट जस्ट अ लोकल एजेंट दैट कॉन्स्टेंटली चेक विद द एपीआई सर्वर व्हाट शुड बी रनिंग ऑन मी। ठीक है, यहाँ से इजीली समझ आ जाएगा। इट जेन्स कीप द नोड्स pod रनिंग क्यू प्रॉक्सी, इट राउट्स द सर्विस ट्रैफिक टू द राइट pod। इट नेटवर्किंग का काम करता है क्यू प्रॉक्सी बस। एंड कंटेनर रन टाइम एक्चुअली स्टार्ट एंड स्टॉप द कंटेनर्स बस। Picks the best and cube schedule picks the best node for each new pod. And trust me, तुम्हें सिर्फ इसका मेंटल मॉडल याद रखना है कि तुम्हारे एक क्यूबिंग इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे सेल्फ फीलिंग क्या काम क्या करता है, कौन करता है, शेड्यूलर क्या काम करता है, ईटीसी का क्या काम होता है, क्यूब एपीआई सर्वर का क्या काम होता है, क्यूब प्रॉक्सी का क्या काम होता है, क्यूबलेट का काम होता है, पॉड्स क्या होते हैं, बस बस इट्स दैट इजी। बाकी मेन चीज़ आती है तुम्हें एट द एंड तुम्हें YAML फाइल ही लिखनी है। और YAML फाइल लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, वी कैन जस्ट इजीली कॉपी एंड पेस्ट एंड तुम्हें बस अपने प्रोजेक्ट के साथ में उसमें थोड़े चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, in the next video I will try to make a practical demo of how Kubernetes work, how pods work, how it self heals and how it creates replicas of your containers for high availability. So stay tuned, मिलते हैं next video में।